पहला कदम होगा बिहार के शिक्षा में बेहतरी की तरफ। पहला कदम होगा पलायन को रोकने के प्रयास के ऊपर। पहला कदम होगा पहले राजद की रही, जो भी गठबंधन में रहे, उसके बाद से ज्यादातर लगभग 20 साल तक भाजपा और जदयू की सरकार रही है। चाहे अयोध्या को लेकर के हो, चाहे 370 को लेकर के हो, चाहे अन्य कई मुद्दे जो हमारे सामने आते हैं। यदि एक बार आप अपने बच्चे की चेहरे को देख, जो वीवीआईपी बन के बैठे हुए हैं और बिहार को नोच रहे हैं, खा रहे हैं, और हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जो आम बिहारी है, जो आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जन सुराज करीब 2 साल अब उसे पूरा होने जाएगा और आने वाले 2 अक्टूबर को जन सुराज जो है राजनीतिक पार्टी के रूप में बदल जाए और इसके जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, अब उनके ऊपर भी जो है तोहमत लगाया जाने लगा। तमाम जो है तोहमत शुरू हो गई आज से और बाकायदे ट्विटर पे ट्रेंड किए जा रहे हैं कि कल का दलाल से लेकर तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन उस बातों को हम दरकिनार करते हुए जो सवाल है कि आखिर बिहार के लोगों के दिलों में प्रशांत किशोर क्यों अपनी जगह बनाते जा रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में जो बिहार के लोग सोच रहे हैं कि जन सुराज जो है वो जो आशा रखे हैं, जो उनका एक सपना है बिहार के लोगों का कि नहीं, यदि बिहार आगे बढ़ सकता है तो जन सुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बढ़ सकता है। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए जन सुराज की प्रवक्ता हैं प्रीति जी। आखिर जन सुराज ही क्यों? हम जैसे लोग जो बिहार की तकलीफ को समझते हैं और अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे, ऐसे कई लोग प्रशांत किशोर जी के साथ जन सुराज अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने स्तर पर पहले से प्रयास कर रहे थे। वैसे लोग जुड़ रहे हैं, उन पे भरोसा जता रहे हैं, क्योंकि उनकी जो नीयत है वो साफ है। नीयत केजरीवाल की भी साफ थी अन्ना के समय, ठीक है, तो उन पर भी लोगों ने भरोसा जताया, तभी तो वो आज सरकार में बैठे हैं। उसके बाद खैर चलिए, ये सब सवालों की बात छोड़िए। बिहार में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, भाजपा, जदयू, राजद। कितना भरोसा प्रशांत किशोर पे है कि यदि जब वो 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी जब उनकी बनेगी तो लोग की कैसे विश्वास कर लें कि नहीं प्रशांत ही बिहार को आगे ले जाएंगे? जब 2 साल पहले यात्रा की शुरुआत हुई थी तब बहुत तरीके के सवाल पूछे जा रहे थे। धीरे धीरे जब लोगों ने ये देखा कि जो कह रहे थे वो बस कह नहीं रहे थे, वो कर रहे हैं। अब 5000 गांवों का दौरा हो चुका है, भ्रमण हो चुका है, पैदल चल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी तकलीफ को समझ रहे हैं और उनकी तकलीफों को समझते हुए समाधान निकालने का प्रयास भी कर रहे हैं। उन्होंने कह रखा है कि चुनाव जब होंगे तब वो इस तरीके के समाधान जनता के सामने रखेंगे कि कैसे हम गांव को विकसित कर सकते हैं, कैसे हम पलायन जैसी समस्या का निदान कर सकते हैं, कैसे हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं। कई तरीके की समाधान हम पेश करेंगे। आप देखिए, बिहार में समस्या ही समस्या है। बिल्कुल, शिक्षा की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है, रोजगार की समस्या है, बाढ़ की समस्या है। तो एक तरह से देख लीजिए तो बिहार का नाम ही समस्या है। बिल्कुल। तो इस समस्या से निदान दिलाने के लिए आखिर जन सुराज का उद्देश्य क्या है? पहला कदम कौन सा बढ़ेगा यदि सत्ता में आते हैं तो? पहला कदम होगा बिहार के शिक्षा में बेहतरी की तरफ। पहला कदम होगा पलायन को रोकने के प्रयास के ऊपर। पहला कदम होगा रोजगार के ऊपर। लेकिन आज 2 साल से चल रहा है, ये भी लोगों के, बिहार के लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि 2 साल से ये पदयात्रा चल रही है, 5000 से ज्यादा गांव हो गए, टेंट से लेके गाजा बाजा उतने लोग चल रहे हैं, सुरक्षा चल रही है। आखिर ये खर्चा आ कहाँ से रहा है? फंडिंग कौन कर रहा है? जैसे प्रशांत का भी बयान आया कि चेक से ही पैसा लेता हूँ, चेक से ही देता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, 10 साल से प्रशांत किशोर जी जो कार्य कर रहे थे, उससे उन्होंने जो भी कुछ अर्जित किया है वही पैसे खर्च कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, नेशनल टेलीविजन पे कहा है कि जैसे ही चुनाव होते हैं वो सारा डेटा वो पब्लिक करेंगे कि किस तरीके से, कहाँ उन्होंने कैसे खर्च किया। एक सवाल और आता है कि राजद भी डरी हुई है, जदयू भी डरी हुई है,
भाजपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और प्रशांत किशोर ये कह भी रहे हैं कि भाजपा और राजद से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो जदयू को सिखाना है सबक। तो कौन सा ऐसा मुद्दा है जिससे कि ये तमाम जो पार्टियां हैं, जनसुराज के पास कौन ऐसा माने तिरुप का पत्ता है कि उससे लोग डरे हुए हैं, पार्टियां डरे हुए हैं? इसलिए क्योंकि आप सब जानते हैं कि बिहार में 35 साल से इन्हीं दोनों तीनों पार्टियों की सरकार रही है। पहले राजद की रही, जो भी गठबंधन में रहे, उसके बाद से ज्यादातर लगभग 20 साल तक भाजपा और जदयू की सरकार रही है। क्या विकास हुआ है? किसी भी तरीके का सर्वे आप करा कर देख लीजिए, रिपोर्ट में आखिरी पायदान पर 1-2 ऊपर नीचे बिहार खड़ा मिलता है। और ये आंकड़ों की बात है, जब आप जमीन पर उतरते हैं स्थिति इससे कई गुना ज्यादा बदतर है। युवा सड़क पर है और उनको लाठियां मारी जा रही है। अभी परसों की घटना है, आपने देखा। कहाँ जाए युवा? नौकरी मिलती है शिक्षक बनने के लिए, बच्चे पैसे खर्च करके बीएड करते हैं, बीएड करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। कितनी नौकरियां देंगे? आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने 10 लाख नौकरी दी है, जबकि आप खुद अभी आप अगर यूट्यूब पर भी खोजेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान है कि कैसे 10 लाख नौकरी हम सृजित कर सकते हैं, तो वो झूठ कह रहे हैं, है ना। तो जब सरकार ही अपने द्वारा किए गए कार्य को कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो अब खुद सोचे कि समस्या कितनी है। बस अभी जो बिहार की पूरी राजनीतिक रूपरेखा और संरचना है, इसमें कौन गद्दी पर बैठेगा यही लड़ाई है। जनता से जुड़े मुद्दों की कोई चर्चा नहीं है, न ही शिक्षा व्यवस्था की चर्चा है, न ही रोजगार की चर्चा है। पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं नहीं हो रही है, परीक्षाएं हो रही है तो धांधली हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कभी आप लेकर चलते हैं स्पेशल पैकेज के नाम पर वोट मांगने निकल जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमने 10 लाख नौकरियां दी, किसको नौकरी दी है? उसी नौकरी के नियुक्ति पत्र को बांट बांट करके आप गिनती दिखा रहे हैं। और आज जब आप सरकार से बाहर हैं तो लोगों को बता रहे हैं कि हमने इतनी नौकरियां दी हैं, और क्या बताने के लिए है उनके पास? तो 35 साल में इन तीनों पार्टियों ने बिहार को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि हम जैसे लोग जब बिहार से बाहर जाते हैं तो बिहारी बोलकर हमें नीचा दिखाया जाता है। तो ये स्थिति हो गई है बिहार की आज। आखिर लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गांव की जनता, बिहार 90% गांव में बसता है। आप ये पटना की चकाचौंध में ये बैठकर ये मत भूलिए कि बिहार में ही गांव बसता है। बिहार की जनता, देखिए, एक साथ चलना, प्रशांत किशोर के साथ जनसभा में चलना, उनके पीछे चलना, ये अलग बात होती है। लेकिन क्या जो लोग आज ये चल रहे हैं उनके साथ, कल क्या वोट में ये तब्दील होगा? क्योंकि आप भी घूमती होंगी, गांव में जाती होंगी, तब्दील हो जाएगा? प्रशांत किशोर जी एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि आज तक आप लोगों ने जिन मुद्दों पर वोट दिया है, जिस काम के लिए वोट दिया है, वो काम हुआ है। चाहे अयोध्या को लेकर के हो, चाहे 370 को लेकर के हो, चाहे अन्य कई मुद्दे जो हमारे सामने आते हैं। यदि एक बार आप अपने बच्चे की चेहरे को देख के, अपने बेटे जो पढ़ लिख करके घूम रहा है गांव में, या 4 लोगों के बीच में बैठकर किसी तरीके का नशे का आदी हो गया है, उसके चेहरे को देख करके वोट देंगे तो उन समस्याओं का भी समाधान होगा। चाहे वो वोट जनसुराज को दे या अन्य किसी पार्टी को दे, अन्य किसी नेता को दे, लेकिन एक बार वो ये सोच के वोट दे कि क्या इनके आने से मेरे बेटे को बेहतर शिक्षा मिलेगी, मेरे बेटे को रोजगार मिलेगा। इस मुद्दे पर वोट दे के जनता देखे बिहार का भला, और बिहार जरूर आगे विकास की राह पर बढ़ेगा। प्रीति जी, अभी आपने ही कहा कि प्रशांत कहते हैं कि जिन मुद्दों पे आपने वोट दिया है वो काम हुआ है जी। प्रशांत कहते हैं कि अयोध्या पे आपने वोट दिया, राम मंदिर बना, 370 के लिए वोट दिया, 370 हटा, 3 तलाक के लिए वोट दिया, 3 तलाक भी हटा। तो यानी कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं भाजपा की तरफदारी नहीं कर रहे, क्योंकि मुद्दे तो ये भाजपा। तो ये बात तो जनता को समझनी है ना कि अयोध्या मंदिर बना है, खुशी सबको है, पूरे देश को है, लेकिन उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, ये सोचने की बात है। ये जनता सोचे। यदि जनता अयोध्या मंदिर के साथ ये भी मांग रखती कि हमें रोजगार चाहिए, हमें देश में भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, और ऐसे अन्य कई मुद्दे हैं जिससे निकलने के लिए अगर जनता वोट करती, तो मुझे उम्मीद है, और प्रशांत किशोर जी तो ये बात हर बार बोल रहे हैं, यदि आप ऐसे मुद्दों पर वोट देंगे, अपने मुद्दों पर वोट देंगे, अपनी समस्याओं पर वोट देंगे, तो ये समस्याएं भी दूर होंगी। तो ये जनता को समझने की जरूरत है। मैंने, आप मानती हैं कि यदि प्रशांत किशोर की जनसुराज बिहार में आती है तो भी एक नया बिहार बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल। कितना %? पूरी कोशिश रहेगी।
और हम ये करके दिखाएंगे। लोग और हम तो वही रहेंगे प्रीति जी, लोग वही रहेंगे, लेकिन लोग वही रहेंगे, जातियां वही रहेंगी, समाज वही रहेगा। बिल्कुल। जैसे कितने को बदलेंगे प्रशांत इतनी जल्दी? जैसे हमने अभी बात किया कि एक सरकार को हम चुन कर लाते हैं, अयोध्या जैसा मुद्दा जो इतना विवादित मुद्दा था उसको निकाला जा सकता है बाहर। 370 जैसे जिसको कभी किसी ने सोचा नहीं था कि संविधान में जो चीज लिखा हुआ है उसको बदल करके अगर 370 हटाया जा सकता है, तो क्या बिहार में बदलाव नहीं लाया जा सकता? इसी देश में बाकी सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं, तो बिहार क्यों नहीं बढ़ सकता है? तो यहाँ पे जो 1100-1200 परिवार हैं जिन्होंने बिहार को 1200 परिवार ही पूरे आज तक बिहार की राजनीति में उन्होंने कब्जा किया। 13 करोड़ आबादी में 1200 परिवार जो वीवीआईपी बन के बैठे हुए हैं और बिहार को नोच रहे हैं, खा रहे हैं, और हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जो आम बिहारी है जो सड़क पर है, आज गाँव की हालत, आपने खुद ही कहा कि 90% जो लोग हैं गाँव में रहते हैं, उनकी क्या हालत है। नीतीश कुमार वोट मांगते हैं सड़क के नाम पर, क्या हालत है गाँव की सड़कों की। आप स्टेट हाईवे बना देते हैं, नेशनल हाईवे बना देते हैं, उस सड़क को आप गांव से नहीं जोड़ते तो क्या विकास होगा गांव तक? तो ये सारी मुद्दे हैं, समस्याएं हैं। इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास जनसुराज कर रही है। एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि एकदम अपने बच्चों के लिए, उसके भविष्य के लिए आगे आके वोट दीजिए, जातिवाद पर नहीं जाए। लेकिन प्रशांत ने खुद ही बापू भवन से कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी सत्ता में भागीदारी। तो मुसलमानों की करीब करीब 22% से ज्यादा है, तो 243 सीटों में करीब करीब 50 सीटें मुसलमानों की हो जाएंगी। SC ST OBC सबको जोड़ दिया जाए तो करीब 33% से ज्यादा है, तो 70 सीटों की घोषणा उन्होंने कर ही दी है। मुसलमानों में भी फिर उसमें पसपंदा से लेके फकीर सब जाएंगे। ये फिर जो ब्राह्मण, राजपूत, बुढ़ियार ये सब है, इनका क्या होगा? ऐसे ही नीतीश कुमार ने सर्वे में इनकी आबादी कम करा दी है, इनका क्या होगा? फिर ये वर्ग क्या नाराज नहीं होगा? प्रशांत किशोर जी ने ये कहा है कि जिसकी जितनी आबादी है उस परसेंटेज के हिसाब से उनको हिस्सेदारी दी जाएगी। इसका स्पष्ट मतलब सिर्फ इतना है कि कोई पीछे ना छूट जाए। हम सबको आगे लेकर आना चाहते हैं ताकि सबको उनका अपना प्रतिनिधित्व मिले। तो इसमें राजपूत और ब्राह्मण या दूसरी जाति जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनको छोड़ने की कहां से बात आती है? हम तो सबको लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरीके की जातिवाद की बात की जा रही है, क्योंकि बिहार जो है, बिहार का समाज हर जातियों से मिलकर बना है, और सभी जातियों का उत्थान तभी हो सकता है जब सभी जातियों से लोग ऊपर उठकर आएंगे। ये तो खुद कह दिया कि पहला अध्यक्ष ही जनसुराज का दलित से। बिल्कुल, इसके पीछे का जो हमारी सोच है उसको भी समझने की जरूरत है। आखिर अति पिछड़ा समाज को पीछे हम कहते हैं ना, समाज तो मानता है कि वो पीछे है, कई कारणों से पीछे, क्योंकि उनको उचित व्यवस्था नहीं मिली है आगे बढ़ने की। तो जनसुराज उनको मौका दे रहा है कि आप आइए और नेतृत्व दीजिए। तो ये तो अच्छी बात है कि हमारी पार्टी, हमारे अभियान जो है ऐसे लोगों को आगे लाने के प्रयास कर रहा है जो पीछे छूट गए हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो इसे तो सराहनीय कदम है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर लालू के M और Y को तोड़ रहे हैं। मुस्लिमों से ज्यादा प्रभावित प्रशांत है। जब मीटिंग भी हो रही है तो एकदम बाकायदे टोपी पहन के मुस्लिमों को दिखाया जा रहा है कि देख लीजिए हमारे जनसुराज में इतनी आबादी जुट रही है। लालू के दिल में ये डर करने की कोशिश नहीं कर रहा। देखिए, राजनीतिक गलियारों में तो बहुत तरह की चर्चा है, जिसको जो सूट कर रहा है वो ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन हम सबको लेकर साथ चलना चाहते हैं। हमारी सब बराबर है, और ये सारी जो जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं वो बस उसी का एक प्रमाण आपको दिख रहा है कि हमारे साथ सब आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जिनको जो बातें करनी है करते रहने दीजिए। एकदम सत्ता लेनी है इस बार, बिल्कुल पक्का 243, क्योंकि उन्होंने कहा कि 243 जी बिल्कुल। कितनी सीटें आ जाएंगी आने वाले समय में पता लगेगा चुनाव के। चलिए, कहा जाता है कि प्रशांत किशोर भले सत्ता के नजदीक तक 2025 में पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन प्रशांत किशोर के पास ही सत्ता की चाबी 2025 में तो निश्चित तौर पर। कौन मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, किस तरीके का मुख्यमंत्री बनेगा, 2025 में जनसुराज ही उस काबिलियत में आ गया है, उस मुकाम तक जनसुराज निश्चित तौर पर पहुंच गया है कि सत्ता की चाबी जनसुराज के पास ही होगी। और ये बौखलाहट जो है, जो तमाम दलों में खास करके राजद में ज्यादा हो रही है, और आज सुबह सुबह जो है रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट कर दिया है प्रशांत किशोर पे, और सुबह से ट्रोल हो रही हैं कि कल का दलाल और ब्रोकर तमाम न जाने क्या क्या कहा है।
तो अब ये दिखता है कि बिहार की जो पार्टियां हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं डर तो समाहित हो ही रहा है। बहरहाल देखते हैं कि वक्त के गर्भ में क्या है और 2025 जो है कौन सा रंग दिखाता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बन रहिए।